तो पिछला क्लास में कौन सा चैप्टर खत्म हुआ था? पिछला क्लास में कौन चैप्टर खत्म हुआ था? स्वास्थ्य एवं रोग। इस कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे किस चीज के बारे में? खाद्य संसाधन में सुधार। खाद्य संसाधन मतलब क्या समझते हैं? जो बोया जाता है, जो खाया जाता है, मतलब संसाधन। संसाधन मतलब जिसको इंसान यूज करता है, जो मानव जीवन के लिए आवश्यक है, यही ना, इसको संसाधन बोलते हैं, खाद्य संसाधन। आपको ही पता है कि भूखले ज्यादा दिन तक ना रहिएगा, 2 से 3 दिन रह जाइएगा, ठीक है। तो खाद्य, अरे तो आप सब साधु आदमी हो, ब्रह्मचारी हिमालय पहाड़ में जाके रहोगे, ठीक है ना, 1 महीना रहने वाले लोग। हम कहते हैं नॉर्मल इंसान 2 से 3 दिन तक भूखा रह सकता है मैक्सिमम, ठीक है ना। अब आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोग तो अघोर विद्या पढ़ते हो, क्या बोले। चलिए ठीक है, हम क्या बेइज्जती करेंगे। अब 1 महीना भूखले रहने के लिए कहेंगे तो हम क्या कहें। चलिए ठीक है। तो खाद्य संसाधन, खाद्य संसाधन मतलब कि जो मानव जीवन के लिए उपयोगी है, संसाधन कहलाता है। खाद्य संसाधन मतलब खाना, और खाना हम लोग कहाँ से? फसल से उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो पहले हम खाद्य संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो वे सभी साधन जिनसे होने वाले भोजन मिलता है और खाद्य संसाधन कहलाता है। मतलब जिनसे हमें भोजन मिलता है, वो सारा जो है ना संसाधन, वो सारा साधन, जैसे कि पेड़ से हमको फल मिल गया, खेत से हमको चावल गेहूं मिल गया, चाहे तो आप दुकान से बिस्कुट ले आते हैं, और बिस्कुट भी आटा से बनता है, जो मशीन जो जाता है कहाँ? कंपनी में, ठीक है ना। तो सारा का साधन क्या है? धरती ही है, ठीक है ना। ये सारे जो साधन है उसी को हम क्या बोलते हैं? खाद्य संसाधन, ठीक है। तो आपको पता है कि सारा का साधन धरती है, तो इसको फसल से मिलता है। तो हम फसल उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे। फसल में सुधार, फसल उत्पादन में सुधार। तो फसल की पैदावार बढ़ाने की विधि को फसल में उत्पादन में सुधार कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि फसल का उत्पादन, जैसे कि पहले कोची था कि 1 बीघा रोपता था ना, तो भाई वो कट्ठे मन नहीं जाता था। इसका क्या मतलब है? कट्ठे मतलब 1 कट्ठा में 1 मन नहीं होता था, समझे, फसल। लेकिन अब का है, इतना सब हाइब्रिड ला दिया है कि एक बार बोएगा कट्ठे मन का 2-3 मन के कट्ठा चल जाता है, समझे। आज अगर अच्छा फसल हो गया था, वरना किसान का तो ऐसा हो गया है कि तो जुआ खेलता है भाई। हम भी वो किसानी के बेटा हैं, तो ऐसा हम कहेंगे वो तो जुआ खेलता है कि एक बार फसल लगा दो, अगर हुआ तो ठीक है, ना तो दह गया तो दह गया, खत्म सब कुछ, फिर से लगाते हैं, समझे। ये कहते हैं कि देश के, भारत देश के सिर्फ 2 हीरो होता है, पहला सरहद पे खड़ा जवान, और दूसरा खेत में खड़ा किसान, और सिवाय कोई नहीं होता है, समझे। तो फसल उत्पादन मतलब फसल की पैदावार बढ़ाने की विधि, मतलब कैसे उससे ज्यादा फसल होए, जैसे जितना पहले हो रहा था उससे कैसे ज्यादा होए। जो हमारा कीड़ा खा रहा था फसल को, उसको कैसे रोका जाए, इस सारे विधि को जब हम एक साथ पढ़ते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? फसल उत्पादन में सुधार। उसके बारे में जानते हैं तो हम फसल उत्पादन में सुधार करते हैं, समझे। और उसी के विधि को क्या बोलते हैं? फसल उत्पादन में सुधार की विधि। आगे इसका मेन तरीका क्या है? फसल उत्पादन में हम सुधार कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब फसल उत्पादन में सुधार कैसे होता है? अच्छे बीज, जब हम अच्छा बीज लाएंगे, कहते हैं, कह रहे थे ना कि हाइब्रिड बीज, जब हम हाइब्रिड बीज लाएंगे तब ना जाके फसल उत्पादन में सुधार होएगा। आगे है खाद, उसमें सही से हम खाद डालेंगे। खाद मतलब आप लोग क्या समझते हो? ये यूरिया, डीएपी, उसको उर्वरक बोला जाता है बाबू, उर्वरक बोला जाता है। खाद मतलब हमारा गोबर हुआ, समझे। वो, जी जी, वो रियल खाद हुआ, गोबर से खाद नहीं बनता है। जो आप खाद दे रहे हो केमिकल से बनता है, समझे। और हमारे खेत के लिए बहुत ही हर्जा करता है। हाँ, जैविक खाद, उसको खाद बोला जाता है ना, उसको उर्वरक बोला जाता है। जो आप केमिकल वाला बता रहे हो उसको उर्वरक बोला जाता है। उर्वरक और खाद में अंतर हम पढ़ाए होंगे, समझे। आगे है सिंचाई। सही से अगर सिंचाई नहीं करोगे तो फसल सूख जाएगा, इसलिए टाइम टाइम से सिंचाई करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद आधुनिक तकनीक का उपयोग। अब कौशल जी जाएंगे, हार उठा के मार के जोतना शुरू कर देंगे, हार से जोताएगा। अब आधुनिक ट्रैक्टर लाओ,
जो तो समझे। हाँ जी, आधुनिक चीज। अब वही आजकल के किसान ऐसा है कि खेती में मार के हंसुआ चला रहा है भाई। अब बहुत ही ज्यादा आधुनिक हो गया है, जितना दिन में आप हंसुआ से काटोगे उतना दिन में काट के दूसरा फसल लगा दोगे, समझे। तो अभी भी भारत में बहुत ऐसा गांव है जहां भी आधुनिक होने का जरूरत है, लेकिन धीरे धीरे प्रगति पर जा रहा है, उन्नति कर रहा है। ठीक है, तो ये सारा जो तरीका है, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, फसल उत्पादन में वृद्धि करेंगे, समझे। आगे है फसल के किस्मों का सुधार। मतलब फसल के किस्म जो कहते हैं ना, किस्म, मेरा डंडा गिर गया। फसल के किस्म, किस्म कहते हैं वो पहले वाला। अच्छा, आप ऐसा कभी देखे हो कि ये घर में जो बड़े लोग होंगे वो बिया, मतलब जैसे धान होता है ना, धान कटला के बाद होकर पहले बिया रख देते हैं, रखते हैं नहीं रखते हैं, फूले लगी नहीं, उसको अलग है। जैसे कि एक उठाने वाला रहता है, एक चूड़ा वाला रहता है, लेकिन एक बीज के लिए रखा जाता है बिया, समझे। वो बिया रख दिया जाता है, ऐसा नहीं है। और बीज कभी कभी ना बाहर से भी लाया जाता है। जो आप मोरी बुनते हो ना, वो आपका पहले वाला घर वाला भी रहेगा, तो कुछ बाहर से लाया जाएगा। क्यों बाहर से लाया जाता है पता है? क्योंकि एक ही धरती में एक ही प्रकार के बीज अगर बार बार बोया जाता है ना, तो उसका इम्यूनिटी कम हो जाता है। वही दूसरा गांव से खेत में दूसरा गांव के धान ला करके अपन वाला बुनो, फ्रेश उगता है कि नहीं। अगर हाइब्रिड, जैसे पहले नॉर्मल धान था जिसमें आधा मोरी जड़ जाता था, आधा होता नहीं था, अब हाइब्रिड आ गया है, उच्च किस्म के आ गया है, आया है नहीं आया है। अब उसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए करते हैं। तो फसल के किस्मों में सुधार, अच्छी गुणवत्ता और अधिक उत्पादन वाली फसल को उन्नत किस्म के फसल कहते हैं, समझे। मतलब जौन फसल हमरा ज्यादा उत्पादन दे, अभी बताए थे, जैसे पहले हमरा कट्ठे मन भी नहीं जा रहा था, अब 3-4 मन के कट्ठा जा रहा है। मतलब हमरा जब अधिक उत्पादन हो रहा है, अधिक उत्पादन वाला जब हम फसल ला रहे हैं, बीज ला रहे हैं, और बीज से जब उत्पादन हमको अधिक हो रहा है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, अच्छे किस्म के फसल वाले बीज, समझे, या अच्छे किस्म के फसल। उसमें गुण का होता है, वो सब बीज में अधिक उत्पादन होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है। जब आप अच्छे किस्म के बीज लाओगे तो उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है, मतलब ज्यादा उसको कीड़ा खा नहीं पाएगा, समझे। कोई कोई रहता है धनवा में देखो ऐसे घौड़ी लग जाता है, कहते हैं कि नहीं, उतना जड़ जाता है, उतना दूर जड़ता है ना, वो सब नहीं होता है अच्छे किस्म के बीज में। आगे सूखा सहन, कुछ दिन अगर नॉर्मल धान है थोड़ा दिन सूख गया तो हल्ला मुरझाई लगता है, लेकिन अच्छा किस्म वाला बीज रहेगा, कुछ दिन उसको सूखा भी छोड़ दोगे तो बर्दाश्त करेगा, समझे। आगे का है फसल उत्पादन प्रबंधन। फसल उत्पादन प्रबंधन मतलब क्या हुआ, फसल की सही देखभाल फसल उत्पादन प्रबंधन कहलाता है। अर्थात फसल का सही देखभाल, अगर फसल को सही से देखभाल करते हो, उसका सारा चीज का ध्यान रख रहे हो, जैसे कि इसमें खाद हो गया, खाद दीजिए टाइम पे, सिंचाई कीजिए, उसको पानी कहते हैं, ठीक है, जुताई करिए, खेत का जुताई पे ध्यान दीजिए, आदि बहुत सारा काम शामिल है। खेती में एक दो काम नहीं होता है, समझे। तो इस सारे काम को आप सही ढंग से देखते हो, सही ढंग से इसको करते हो, ऐसे वो क्या बोला जाता है, फसल उत्पादन प्रबंधन। मतलब आप फसल उत्पादन कर रहे हो, उसके साथ उसका प्रबंधन, उसका देखभाल भी कर रहे हो, ठीक है। तो अगला क्लास में फिर हम इसको पूरा करेंगे।